श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मकर राशि में सूर्यदेव के गोचर करने पर मकर संक्रांति का हम पर्व मनाते हैं। इस साल सूर्यदेव का गोचर जो मकर राशि में होगा वह 14 जनवरी को सुबह 9:03 पर होगा। उसी क्षण से सूर्य मकर संक्रांति में होगा। तो आप मकर संक्रांति जो रहेगी वह 14 जनवरी को सुबह 9:03 से रहने वाली है। इसी दिन आपको मकर संक्रांति मनाना है। मकर संक्रांति में उदय तिथि की मान्यता नहीं होती है, इसमें सूर्य के मकर राशि में गोचर करने के समय की मान्यता होती है। तो 14 जनवरी मंगलवार के दिन सुबह 9:03 पर आप मकर संक्रांति का पर्व मनाना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेषतः मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर किए जाने वाले उपायों की जानकारी देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि आप मकर संक्रांति के उपाय कब करके दिखाएंगे, सभी को देखना है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए मकर संक्रांति के 6 उपायों को वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझने के बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें। आप कोई भी एक उपाय या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक या फिर सभी 6 उपाय भी आप कर सकते हैं। उपायों को शुरू करने से पहले मैं आपको जो शुभ मुहूर्त है मकर संक्रांति का, क्योंकि इसमें कई लोग दान करना चाहते हैं, कई लोग स्नान करना चाहते हैं, तो आप दान और स्नान का सही समय सुन लीजिए, सब शुभ मुहूर्त सुन लीजिए। तो शुभ मुहूर्त मकर संक्रांति का इस प्रकार है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्य काल का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 9:03 से शाम के 5:46 तक रहने वाला है। इसके बाद मकर संक्रांति का जो महापुण्य काल है वह सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक रहने वाला है। मतलब जो महापुण्य काल का जो समय है वह लगभग 1 घंटा 45 मिनट रहने वाला है और यह समय बहुत विशेष माना जाता है। इसमें जो आप पुण्य करते हैं वह 1000 गुना हो जाता है। तो अगर आप कोई दान करना चाहते हैं तो आपको महापुण्य काल में अवश्य करना चाहिए, जो कि सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक है। और पुण्य काल भी आपको जो मिल रहा है जो कि सुबह 9:03 से लेकर शाम के 5:46 तक मिल रहा है, जो कि लगभग 8 घंटे 42 मिनट तक है। तो आप उसमें भी दान पुण्य और स्नान कर सकते हैं। महापुण्य काल में सुबह 9:03 से 10:48 के बीच में स्नान और दान करने का बहुत अच्छा समय माना जाता है। अब बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए वे उपायों की ओर जिसे आप इस मकर संक्रांति के अवसर पर कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपका कोई व्यापार नहीं चल रहा है या फिर व्यापार में आपको हानि देखने को मिल रही है, व्यापार में आपको बिल्कुल भी उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो बार बार एग्ज़ाम दे रहा है, उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, इंटरव्यू देते जा रहा है पर उसे इंटरव्यू के बाद चयन नहीं हो पा रहा है, मतलब आप सफलता प्राप्ति के लिए, जीवन में उन्नति करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, धन संपदा प्राप्ति के लिए यह उपाय आपको सिर्फ एक बार वर्ष में मतलब मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ी सी काली तिल की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही साथ आपको 5 वृक्षों की पत्तियां की आवश्यकता होगी। आप कोई भी 5 वृक्षों की 5 पत्तियां ले सकते हैं। आप चाहो तो बेलपत्र, पीपल, वट वृक्ष, आंवला, शमी पत्र, मतलब जो भी आपको वृक्ष की पत्तियां मिल रही हैं, 5 वृक्षों की आपको 5 पत्तियां लेना है, बस इस बात का ध्यान देना है। थोड़ी सी काली तिल, 5 वृक्ष की 5 पत्तियां, 1 बबूल का कांटा आपको लेना है। इन सभी चीज़ों को आपको अपने हाथ में ले लेना है और सब चीज़ों को अपने हाथ में लेने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, एक बार फिर से सुन लीजिए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको उसे अपने व्यापार वाले स्थान में घुमा लेना है। जो व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसमें हानि देखने को मिल रही है व्यापार में, पूरे कमरों में, पूरी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में, या फिर जो भी स्थान है, यदि कोई किसी का ठेला भी है तो वह ठेले के चारों ओर घुमा सकता है। व्यापार वाले स्थान में सभी जगह आपको उस सामग्री को अपने हाथ की हथेली में लेते हुए घुमा लेना है। इसके साथ ही जिस व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं हो रही, जो बार बार एग्ज़ाम देते देखते थक रहा है, इंटरव्यू देते देते थक रहा है, पर उसे जीवन में उसकी नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है। उतारने के लिए आप उसके सर से लेकर उसके पाँव तक उतारेंगे। इसे एक मानिए, इस प्रकार से आपको उसके सर से लेकर पाँव तक 21 बार उतारना है।
उतारते समय भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। आपको पता है यह उपाय करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। इसके बाद आपको बहते हुए पानी में, अगर नदी तालाब है आपके पास तो बहते हुए पानी में आपको उसे छोड़ देना है। अगर आपके घर के आसपास बहता हुआ पानी नहीं है तो आप किसी भी चौराहे पर या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे भी डाल सकते हैं। चौराहे के बीच में भी जाकर डालने में आपको ठीक न लगे तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर भी है सभी सामग्री जो आपके हाथ में है वह डाल सकते हैं। यह विशेष उपाय आपको तब करना है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। तो यह उपाय आप 14 जनवरी 2024 को सुबह 9:03 के बाद कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आपको मात्र एक बार मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर करना होता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर, जो कि काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति वाला उपाय है, जिसे हम गुप्त लक्ष्मी उपाय के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुप्त लक्ष्मी का वर्णन किया था और गुरुजी ने गुप्त लक्ष्मी का वर्णन करते हुए एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा, घर में अगर कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, घर के सभी सदस्य रोग मुक्ति प्राप्त करें, घर के सभी सदस्य आपस में प्रेम से बातें करें, सभी को सफलता प्राप्त हो, घर में सब अच्छा हो, घर में धन संपदा रुके, घर में पैसा बढ़े, कर्ज मुक्ति आपको प्राप्त हो, तो आप अपने घर में जैसे मकर संक्रांति के अवसर पर तिल्ली के लड्डू तो बनाते ही होंगे। तो जैसा आप जब तिल्ली के लड्डू बनाते हैं, जिसमें आप गुड़ और तिल्ली का उपयोग करते हुए लड्डू बनाते हैं, उस लड्डू के अंदर आपको 1 का या 2 का या 5 का या 10 का या 20 का, मतलब जो भी सिक्का आपके पास है, किसी भी सिक्के का उपयोग कर सकते हैं। उस सिक्के को आपको उस लड्डू के अंदर डालकर उस लड्डू को मंदिर में जाकर अर्पित कर देना है। आप उस लड्डू को अन्य लड्डुओं के साथ रखते हुए भी मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही लड्डू मंदिर में जाकर अर्पित करना है, आप एक से अधिक लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक लड्डू के अंदर सिक्का रखना है, मतलब गुप्त लक्ष्मी रखना है, और वह लड्डू आपको मंदिर में ले जाकर दान दे देना है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान और गुड़ के दान का बहुत अधिक महत्व होता है। यह विशेष उपाय आप मकर संक्रांति के दिन कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। आप सुबह 9:03 के बाद से लेकर दोपहर या फिर रात में भी कर सकते हैं। लड्डू आप किसी भी समय में जाकर मंदिर में दे सकते हैं। यह उपाय आप 14 जनवरी 2024 को सुबह 9:03 के बाद करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरे कर्जे का उपाय करना पड़ रहा है, या दूसरे कर्जे को लेना पड़ रहा है, या फिर किसी को आपने पैसे दे दिए हों और आपके पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपने कहीं पैसा लगाया है तो वहाँ पर अगर आपका पैसा डूब गया है, तो डूबा पैसा वापस लाने के लिए, या फिर जिससे पैसे लेने हैं आपको उससे पैसे वापस लेने के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर कर्ज मुक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है, जिससे आपको कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। और इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जो कि इस प्रकार है। 1 लोटा जल की आपको आवश्यकता होगी, 7 दाने चने की दाल की आपको आवश्यकता होगी, थोड़ा सा कुमकुम या रोली की आपको आवश्यकता होगी। आप सभी चीज़ें वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय के अंतर्गत आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है और किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। 1 लोटा जल, 7 दाने चने की दाल के, थोड़ा सा रोली या कुमकुम, 3 शमी पत्र और 1 बेलपत्र। अब इन सभी सामग्री को आपको जल से भरे हुए कलश के अंदर डाल देना है। सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करते समय आपको धीरे धीरे जल छोड़ना शुरू करना है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय, अर्घ्य देते समय आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसे नाम जाप भी कर सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं। जल आपको थोड़ा सा उत्तर की ओर मुख करते हुए छोड़ना है। सूर्य उत्तरायण होते हैं, तो ऐसा ना समझे कि सूर्य सिर्फ पूर्व दिशा की ओर होते हैं। इस समय सूर्य थोड़ा सा आपको उत्तर पूर्व में देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट आपको पूर्व दिशा की ओर देखने को नहीं मिलेगा, हल्का सा उत्तर दिशा की ओर होगा। तो आप भी हल्का सा पूर्व से उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर सकते हैं और इस प्रकार से आप यह उपाय कर सकते हैं।
आपको जल छोड़ना शुरू करना है। जब थोड़ा सा कलश में जल बचेगा, तब आपको, जब थोड़ा सा जल बचा रहे, तो आपको उस व्यक्ति का भान करना है जो आपका पैसा लेकर चला गया है, जो आपका पैसा लौटा नहीं रहा है, उसका आप भान कर सकते हैं। या फिर आप कर्जे में बहुत दब गए हैं, तो आपको अपने कर्जे का भान करना है कि कर्जा चुक जाए, ऐसी कुछ कृपा करें भगवान। इस प्रकार से कामना कर सकते हैं। और इसके बाद आप पूरा जल अर्पित कर दें। इसके बाद जो अंदर, कलश के अंदर जो सामग्री है, उस सामग्री को आप अपने हाथ में भी ले सकते हैं। और हाथ में लेने के बाद आप भगवान का स्मरण करते हुए उस सामग्री को भी आप सूर्य देवता को अर्पित कर सकते हैं, वहाँ पर छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो आपने जल अर्पित किया है, जल जो ज़मीन में गिर जाएगा, उसमें आप अपने हाथ का स्पर्श करते हुए उसका छींटन अपने ऊपर कर सकते हैं। अगर आप नीचे कोई पात्र रखना चाहें तो वह भी रख सकते हैं। पात्र में आपका जल रुक जाएगा और उस रुके हुए जल का आप थोड़ा सा अपने हाथ की हथेली में लेते हुए अपने ऊपर छींटन कर सकते हैं। और उस जल को बाद में आप अपने घर के किसी भी गमले में डाल सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं पात्र का उपयोग, तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे भी आप कर सकते हैं, पर पात्र का उपयोग करते हुए करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे में आपको जल लेने में आसानी होगी। छींटन आपको अपने स्वयं के ऊपर कर लेना है, या फिर उस व्यक्ति के ऊपर करना है जिस व्यक्ति का बहुत अधिक कर्जा हो गया है, जिसका कर्ज मुक्ति आप दिलाना चाहते हैं। अगर घर की माताएं या बहनें उपाय अपने घर के भाई या पति के लिए कर रही हैं, तो वे उनके ऊपर उस जल का छींटन करें। गुरुजी ने कहा है 5 से 6 महीने लगेंगे, बड़े से बड़ा कर्जा चुक जाएगा। जिससे आपको पैसे लेना है वह आपके घर में लाकर पैसा देकर जाएगा। बस आपको यह उपाय करते समय भगवान से निवेदन करना है कि भगवान ऐसा कुछ कीजिए कि हमारा पैसा वापस आ जाए, हमें नौकरी और व्यापार मिले, नौकरी और व्यापार अच्छा चले, ताकि हमारा पूरा कर्जा चुक जाए। आपको प्रयत्न करना है, मेहनत करना है, सफलता आपको निश्चित देखने को मिलेगी। यह उपाय भी आप सुबह 14 जनवरी 2024 को 9:03 के बाद करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने मकर संक्रांति के विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा था, यदि आपके हाथों में कंपन हो रही है, पाँव में कंपन हो रही है, शरीर में कंपन हो रही है, या फिर डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी की बोल दिया है, या फिर नसें चोक हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का पूरा इलाज कराना है। डॉक्टर जितना ट्रीटमेंट लिखे वह पूरा ट्रीटमेंट लेना है। शुरू से लेकर आखिरी तक डॉक्टर का ट्रीटमेंट होना चाहिए, जब तक आपको रोग मुक्ति ना मिले। पर उसके साथ ही साथ आपको वर्ष में एक बार मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर एक विशेष उपाय करना है। इस बात का आप ध्यान दें कि आपको मकर संक्रांति के दिन 14 लोगों को नाम दान करना है। मतलब 14 लोगों से राम राम कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलिए। इस प्रकार से आपको अवश्य करना चाहिए। यह तो हर कोई को करना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रोगी व्यक्ति है वही करे। हर व्यक्ति को यह करना चाहिए, उसका उससे शुभ फल देखने को ही मिलता है। अब जो हाथ पांव में कंपन वाला उपाय है, उसमें गुरुजी ने यह जानकारी दी है कि आपको एक कलश में जल ले लेना है। अब इस जल से भरे हुए कलश के अंदर आपको काली मिर्च डाल देना है। काली मिर्च आपको पिसी हुई डालना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। हम इस वीडियो में सभी उपाय वीडियो के माध्यम से आपको करके बता रहे हैं, इसलिए आप देखकर समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से काली मिर्च को पीसना है और किस प्रकार से यह उपाय करना है। पिसी हुई काली मिर्च आपको जल से भरे हुए कलश के अंदर डाल देना है। थोड़ी सी ही डालना है, ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। फिर आप ध्यान दें कि अर्घ्य देते समय आप ओम सूर्याय नमः या सूर्य भगवान के किसी भी नाम जाप या मंत्र जाप का स्मरण कर सकते हैं। अर्घ्य देते समय आप इस उपाय के जितने भी उपाय हैं जिसमें आपको अर्घ्य देना होता है, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो कलश जो होता है वह आपके शरीर के आगे नहीं होना चाहिए, वह आपके शरीर के सर के ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से ही सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बताई यह विशेष जानकारी है, जिसे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ऐसा जरूरी नहीं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसा करना है। आप जब भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो आपको कलश हमेशा अपने सर के ऊपर रखना है। कलश आपके सर के सामने या फिर आपके शरीर के सामने नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इसलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बता रहे हैं, ताकि देख कर समझने में आपको आसानी हो। तो हमेशा आप इस प्रकार से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें कि कलश आपके सर के ऊपर होना चाहिए। अब इस उपाय के अंतर्गत भी जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो जल जब नीचे गिरेगा तो उसे आप पात्र में भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर नीचे गिरे हुए जल को आपको प्राप्त करना है। थोड़े से ही
आपके हाथ गीले हो जाएंगे उतना भी पर्याप्त है। और उसे आपको अपने हाथ में या पाँव में जहाँ पर आपको समस्या है, जहाँ पे कंपन होती है या फिर जहाँ पर रोग है, वहाँ पर आपको उस जल को लगा लेना है। यह उपाय भी आपको सुबह 14 जनवरी 2024 को 9:03 के बाद करना है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, जिनको शुगर की समस्या हो, इंसुलिन चल रही हो, शुगर ऊपर नीचे हो रही हो, तो आपको मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर 14 जनवरी को सुबह 9:03 के बाद आपको यह उपाय करना है। आपको थोड़ी सी काली तिल लेना है और काली तिल को शंकर भगवान को समर्पित कर देना है। यह उपाय करते समय आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि यह उपाय आप रोग मुक्ति के लिए अर्पित कर रहे हैं। आप इस उपाय को किसी भी प्रकार की रोग मुक्ति के लिए उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि डॉक्टर के इलाज तो आपको हमेशा लेना ही है, डॉक्टर के इलाज तो आपको करवाना ही है, दवाई अभी खाना ही है, पर साथ ही साथ भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए कुछ सरल आसान उपाय करना है, पूजन भी करना है। आपको काली तिल को शिवलिंग पर अर्पित करना है। अर्पित करते समय आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस उपाय को करते समय बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि काली तिल साफ होना चाहिए, उसमें सफ़ेद तिल नहीं होना चाहिए, ना ही कोई कंकड़ पत्थर होना चाहिए। और अगर आप शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहते हैं तो पहले आप जल अर्पित कर लें, उसके बाद ही आपको यह उपाय करना है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जब यह उपाय करेंगे तो शिवलिंग पे कोई जल अर्पित ना करें। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। महादेव का 108 बार नाम जाप करना है। माला का उपयोग करते हुए आप नाम जाप कर सकते हैं। हाटकेश्वर महादेव का नाम आप 108 बार ले सकते हैं, या फिर माला नहीं है तो आप अपने हिसाब से अपनी उंगलियों का उपयोग करते हुए भी 108 बार हाटकेश्वर महादेव का नाम ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी काली तिल जो आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित की है, उस काली तिल को आपको प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करते समय भी आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कुछ दाने ही मिल रहे हैं, 8 से 10 दाने मिल रहे हैं तो भी पर्याप्त है। इसके बाद उसे आप जिससे प्राप्त किए हैं उसे आप अगली सुबह से खाना शुरू कर सकते हैं। 3 दिन तक लगातार सुबह आपको खाली पेट खाना है। थोड़ा थोड़ा खाएंगे। गुरुजी ने कहा आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। शुगर है तो उसमें भी आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया उपाय आप कल 14 जनवरी 2024 को सुबह 9:03 के बाद करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं 6वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर, जिसे आपको इस मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर करना है। अगर प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई का लड़ाइयाँ चल रही है, परिवार टूट रहा है, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर एक विशेष उपाय को करने को कहा है। अगर आपके घर में बहुत क्लेश होती है, जरा जरा में घर में अनबन का माहौल बन जाता है, घर में लड़ाइयाँ होती है, सास बहू की लड़ाई है, माँ बेटे की लड़ाई है, पति पत्नी की लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है, तो आपको एक कलश में जल भर लेना है। इस जल से भरे हुए कलश के अंदर आपको थोड़ा सा काली तिल डाल देना है। 1 चुटकी काली तिल ही डालेंगे तो भी पर्याप्त है। इसके साथ ही आपको इसके अंदर पिसी हुई हल्दी भी डाल देना है। कलश के अंदर आपको जल लेना है। जल से भरे हुए कलश के अंदर आपको थोड़ी सी काली तिल डाल देना है। 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है। अगर आप हल्दी का उपयोग ना करना चाहें तो आप अष्टगंध चंदन या पीले चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपको यह सभी चीज़ें अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय आप ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय बोलते हुए उस व्यक्ति का नाम या गोत्र भी बोलना है आपको, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, जिसके कारण घर में लड़ाइयाँ होती हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम लेना ना चाहें तो आप अपना ही नाम और गोत्र बोल सकते हैं और अपने घर में सुख शांति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। पूरा जल अर्पित कर देना है शिवलिंग पे, बस इतना ही करना है। और आप चाहो तो थोड़ा सा जल जलाधारी से नीचे गिर रहो प्राप्त करके उसका छीटन घर पर भी कर सकते हैं, पर जल प्राप्त करने को गुरुजी ने नहीं कहा है। बस आप शिवलिंग पे ही यह सभी चीज़ें अर्पित कर देंगे तो भी पर्याप्त है। यह विशेष उपाय गुरुजी ने कहा है कि आपको जो करना है वह मकर संक्रांति में जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं उसके बाद ही करना है। तो आप यह उपाय 14 जनवरी 2025 को सुबह 9:03 के बाद कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जितने भी उपाय बताए हैं सभी उपाय हमने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। पर अगर इन उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अभी हम और प्रयास करेंगे कि कल सुबह एक और मकर संक्रांति का वीडियो आ जाए, जिसमें बचे हुए जो उपाय हैं वह भी हम उसमें शामिल कर देंगे। अगर आप वह पार्ट देखना चाहते हैं तो पार्ट 3 कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप कीजिएगा, ताकि हम मकर संक्रांति के दिन भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आ पाएँ। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। आपके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल बताया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं। प्रदोष काल, ब्रह्म मुहूर्त कब है, पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक है,
इस प्रकार से सभी तिथियों की जानकारी हम उस व्हाट्सएप चैनल पर डालते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में ज़रूर फॉलो करें। वीडियो अगर आपको यह उपयोगी लगा है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।